किसान यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो हमने यहाँ अपने रोहतक किसान यूनियन के 10-11 गांव से जो पंजाब में बाढ़ की जो समस्या आई हुई है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उनकी सहायता के लिए हमने 2,500 कट्टे खाने के लिए अनाज और बीज के लिए अनाज इकट्ठा किया है और 10-10 क्विंटल जिसमें चीनी है, दाल है और अन्य सामग्री है वो इकट्ठा करके हम पंजाब के लिए सुबह मतलब रात को 10 बजे चल रहे हैं यहाँ से लेकर और वहाँ जहाँ अपने रावी दरिया से ऊपर 7 गांव बिल्कुल इंडिया से कटे हुए हैं, भारत से कटे हुए हैं, वहाँ पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, आगे किस तरह से काम किया जाएगा उनके लिए अब जैसे हम जा रहे हैं कल, वहाँ हमारे 2-3 दिन लगेंगे, ये रात सामग्री है ये बांटेंगे उधर, उसके बाद उनसे सलाह मशवरा करके आगे उन्हें किस चीज की जरूरत है और हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, ये वहाँ से हम आकर फिर आपको बताएंगे। अब उनको इसी चीज की जरूरत है और हम ये उनकी जरूरत पूरी फिर कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से बारिश हुई थी तो कई गाँव में जो फसलें हैं काफी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, तो मुआवजे की जो मांग है उसमें किसान यूनियन का क्या कुछ रहने वाला है? पिछला भी जो मुआवजा है वो अभी तक नहीं मिला है। किसान यूनियन का तो ये है जी, जैसे सरकार कर रही है हमारे साथ मजाक, ये पंजाब की बताऊंगा आपको, पंजाब सरकार ने 20,000 रुपये पर एकड़ उस किसान को देने की घोषणा की है जिसका 100% नुकसान है, जबकि 20,000 रुपये तो जीरी लगाने में ही खर्चा हो लिया। उस किसान का खाद बीज लगवाई भी सारा जो खर्चा होना था वो हो लिया 20 से ऊपर। जिसने ठेके पर जमीन ले रखी है 60-60, 65-65 हजार रुपये प्रति एकड़ का ठेका भी है, उस किसान का 20,000 में तो आगे क्यों की बिजाई भी ना हो। दूसरी बात, अगर सरकार ने ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली सहायता करनी है तो अभी करें तो कुछ थोड़ा बहुत सहायता भी हो। सरकार पोर्टल खोलेगी, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी करवाओगी, उनके फिर खाता में डिस्प्यूट बताओगी, पता ना देगी नहीं देगी, ये हमारे को तो जत नहीं रही। अब सरकार जल्द टाइम में नजदीक टाइम उनकी सहायता करेगी। अच्छा, जो 2389 रुपए MSP निर्धारित की गई है धान की फसल पर, उससे किसान कितना खुश है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहली बात तो ये MSP ही बहुत कम है और MSP पर चलो किसान तो खी सुखी होकर बेच भी देगा, खरीदार तो हमारी मंडियों में आज तक को आया ही नहीं। सरकार तो 3-4 दिन पहले से घोषणा करी है बस सरकारी खरीद शुरू होगी। आप रोहतक में खड़े हो, रोहतक की मंडी में अगर एक भी ढेरी बाजरे की या अपने जीरी की ढंग से बिकी हो तो अगर 1-2 दिन का टाइम दे रखा है सरकार को, या तो धान की सुचारू रूप से MSP पर खरीद शुरू कर दे, ना तो मंडिया में ताला लगावांगे। क्यों जीन साइड में तो कई मंडियों में ऐसा हो भी लिया और ये हम नहीं मजबूर होगा करना पड़ेगा ये काम। अच्छा, गेट पास के लिए जो पोर्टल नया लेकर आए हैं इस बार, जिससे किसान घर पे ही अपना गेट पास काट सकता है, ये सुनो आप, ये किसान खड़े हैं, मैं खुद पढ़ा लिखा भी हूँ, ये पोर्टल मैंने कौन चलाना आंदा, ये और जितने भाई हैं, ये जो खंडके वाले साफे वाले हैं, इन तो बेचारे कदे स्कूल में भी ना गए, बच्चे हैं इनके को पढ़ रहा है को बाहर रह रहा है, ये पोर्टल कैसे चलाऊंगे? जमीन इनका नाम है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है ना उसका रजिस्ट्रेशन उसी का हो ना जिसका नाम जमीन हो है, तो जमीन बच्चों को है नहीं, माँ बाप ने चलाना नहीं आता। ये सब गवर्नमेंट की बकवास है। पहले खरीद होया करती, मंडी में आया, मंडी में गेट पास दो और आड़ती का जाकर अपनी फसल बेचो। अगर ये सिस्टम करेंगे तो चलेगा, ये सरकार वाला नहीं चलेगा।